हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है कि हम जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के का पार्ट हमने स्टार्ट किया था। पहला टॉपिक हमने लिया है इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जिसका ये पार्ट थर्ड है। सब पार्ट थर्ड है। हमने जम्मू के इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस कर दिए हैं, हमने कश्मीर के कर दिए हैं। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो होंगे आपके लद्दाख के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, हमने क्विज कंडक्ट करवाया था जो हमारा करंट अफेयर्स के ऊपर था। तकरीबन 400 लोगों ने इसको लाइव दिया था हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप देख लें, या फिर आप लोग टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके सर्च करें SSS, आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लें। हम जो एक हफ्ते में पढ़ते हैं उसमें से एक टॉपिक का हम टेस्ट रख लेते हैं। तकरीबन आधा घंटा ये टेस्ट चलता है, लाइव टेस्ट होता है। आपको उसी टाइम पे उसके बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। क्वेश्चन गलत होता है तब भी, और एंड में एक रिजल्ट आता है। तो ये आपके टॉप 20 स्टूडेंट्स थे उस टेस्ट के। एक चीज मैं आपको बता दूं जो सबसे अच्छी थी, 30 क्वेश्चन टोटल थे, जबकि आपको बता दूं 110 लोगों के 25 आउट ऑफ 30 मार्क्स थे। ऐसा नहीं था कि ये टेस्ट ऐसा होगा कि जो कोई भी बच्चा कर लेगा। ये टेस्ट वही था जिसने पढ़ा था। जे.एंड.के के करंट अफेयर जो मैंने पूरा पार्ट पढ़ाया हुआ था उसका टेस्ट था ये, और बहुत अच्छा लगा देख के कि बच्चों ने सही में उस चीज़ को पढ़ा है। तो ये आपके टॉप 20 है। नेक्स्ट जो टेस्ट आपका होगा वो मैं आपको वेनेसडे को बता दूंगा। 2 से 3 दिन का टाइम मैं आपको देता हूँ पढ़ने के लिए, और उसके बाद संडे को वापस आपका टेस्ट होगा। तो एक और चीज़ मैंने को आप लोगों से शेयर करनी थी, वो ये थी कि जिस तरह से आप देख रहे हैं अभी अकाउंट असिस्टेंट को लेके बाढ़ सी आ चुकी है, हर जगह पे आपको कंटेंट मिल रहा है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आप जो भी पढ़ेंगे वो थोड़ा सोच समझ के पढ़ें कि ताकि वो आपको एग्ज़ाम में बैकफायर ना करे। तो एक बार आप कंफर्म कर लें कि जो आपको पढ़ा रहे हैं क्या वो सही पढ़ा रहे हैं, तो उसके बाद ही आप इन चीज़ों पे जाएं। हमारी तरफ से मैं आपको बताता हूँ कि हमारी तरफ से हम ये टॉपिक जल्दी ही छोड़ देंगे। मैंने कल भी एक पोस्ट डाला था। हम कोशिश ये करेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका 60 to 70% सिलेबस कवर करवा के हम ये टॉपिक पे थोड़ी सी ब्रेक लगाएंगे, या फिर हो सकता है हम अभी अपनी पेस थोड़ी डाउन कर देंगे। क्यों कर देंगे? वो इसीलिए कर देंगे क्योंकि अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक वो हो चुकी है चीज़। आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ मैं बता दूं कि इस एग्ज़ाम को भी आने में टाइम है, तो इतना पैनिक मत हुए, आराम आराम से पढ़ते रहे। आपका सारा सिलेबस इस चैनल पे कवर हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। तो इतना ज़्यादा आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी, उसके बाद आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा आपके एग्ज़ाम के फॉर्म भरने के लिए। और उसके भी अगर फास्ट ट्रैक केसेस पे चला तो 1 महीने तक आपका एग्ज़ाम होगा। तो मिनिमम आप मान के चले 3 से 4 महीने मिनिमम। अगर इस महीने नोटिफिकेशन आती है तो भी आपके इस एग्ज़ाम को लगेंगे, और एंडिंग इस साल में आपका एग्ज़ाम होगा, जो पॉसिबल केसेस है उस हिसाब से देखा जाए तो हमारी तरफ से इतना ही है। लेक्चर्स आपको प्रोवाइड होते रहेंगे पूरे टाइम टू टाइम। आपका ये सिलेबस यहाँ पे चलता रहेगा, आपको कहीं भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आपका सारा सिलेबस कवर करवा के आपको याद भी करवा देंगे। और एक आपसे एमसीक्यू आज मैं ये पूछता हूँ कि आप मेरे को हमारे इकोनॉमिक्स के सर, स्टैट के सर, कंप्यूटर की मैम और जो अकाउंटेंसी की मैम है उनके नाम कमेंट में लिख के बताएं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आप देख सकते हैं यहाँ पे, नुब्रा वैली जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये क्या है? ये लद्दाख में है एक जगह, बहुत ही खूबसूरत जगह है लद्दाख की, और वन ऑफ द मोस्ट साइनिक प्लेसेस हैं जो लद्दाख के, उसमें से एक है। किस रिवर के ऊपर है? तो आपको नाम याद रखना है, श्योक रिवर। आपको आप कमेंट में ये भी लिख के बताना है कि श्योक रिवर के ऊपर हमने जब करंट अफेयर पढ़े थे तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जो मैंने आपको वहाँ पे बताई थी। तो ये क्या है? जब श्योक रिवर मिलती है नुब्रा को या फिर सियाचिन रिवर को, इसका एक और नाम भी है, टू फॉर्म अ लार्ज वैली दैट सेपरेट्स लद्दाख एंड, कौन सी रेंजेस को अलग करती है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये करती है आपकी काराकोरम रेंजेस को अलग। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ से नुब्रा वैली के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट की। आप देख सकते हैं ज़ांस्कार वैली। इस ज़ांस्कार वैली के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये बहुत ही हाई हिल्स पे बनी है। कि हाई हिल्स जो आप देख सकते हैं ये इसी की वजह से ये काफ़ी फेमस है। ये है कहाँ पे? इसमें बहुत सारे जो गोम्पास हैं वो भी हैं, और इसमें लैंडस्केप
का आप देख सकते हैं बुद्धिस्ट कल्चर के लिए काफ़ी फेमस है। और इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि ज़ांस्कार वैली को ही ज़हार वैली भी कहा जाता है और ज़ंस्कार इस तरीके से भी कहा जाता है कहाँ पे? तो ये करगिल डिस्ट्रिक्ट में है। इंडियन यूनियन टेरिटरी लद्दाख में है। यूनियन टेरिटरी में बोल रहा हूँ, ध्यान रखें, क्योंकि अगर ये एग्जाम लद्दाख का अलग से होता है तो उनमें यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चांसेस ये है कि उनसे जम्मू कश्मीर के भी पूछे जाए। तो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है आपके इस बारे में ये पता होना आपको ज़रूरी है कि कहाँ पे है ज़ांस्कार वैली। तो ये आपका करगिल डिस्ट्रिक्ट में है। बात करते हैं नेक्स्ट, सांची स्तूपा आप देख सकते हैं। सांची स्तूपा जो है ये बनाया किसने था, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। सांची स्तूपा आपका बनाया गया था, जापानीज बुद्धिस्ट थे एक, उन्होंने मिलके बनाया था लद्दाखी बुद्धिस्ट के साथ मिलके। इम्पोर्टेंट अब यहाँ पे सांची स्तूपा के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये है कहाँ पे, अगर पूछा जाए तो ये है आपका चांसपा, एक जगह है लेह डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे ये है। तो और ये जो है ये बनाया था 1991 में। ये चीज़ें आपको याद रखना थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। जो जापानीज बुद्धिस्ट ने ये बनाया है उनका नाम आपको पूछा जा सकता है, उनका नाम है ग्योमो नाकामुरा। तो उन्होंने ये मिलकर बनाया था किस पार्ट, और इससे एक और चीज़ ये पूछी जा सकती, किस मिशन के तहत इसको बनाया गया था? तो वो बनाया गया था पीस पैगोडा मिशन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं इस टॉपिक पे। बात करते हैं नेक्स्ट, हेमिस मोनेस्ट्री। अब आपको यहाँ पे मैं एक बता दूँ आप लोगों को कि एक नेशनल पार्क भी है, उसका नाम भी हेमिस है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है कहाँ पे है। ये है क्या, बेसिकली ये हिमालयन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, या फिर हम इसको गोम्पा भी कहते हैं अपनी लद्दाखी लैंग्वेजेस में। तो ये है आपका कहाँ पे, हेमिस। हेमिस कहाँ पे, लद्दाख, ऑब्वियस है, ये आपको पता होगा। लेह से तकरीबन 45 किलोमीटर दूरी पे ये है। बनाया कब था? ये बनाया गया था आपका 1672 में। किसके द्वारा बनाया गया था ये? तो ये बनाया गया था आपका जो लद्दाख के किंग थे उस टाइम पे, सेंगे नामग्याल जी। तो ये इनके द्वारा बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए आप लोगों को, एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद के ऊपर मैं बात करूं तो जामा मस्जिद एक हमने पढ़ी थी कश्मीर के टाइम पे भी, और उसके बाद एक आप लोगों को पता है जो सबसे बड़ी है वो है दिल्ली में। लेकिन लद्दाख वाली इंपॉर्टेंट क्यों है? लद्दाख वाली जामा मस्जिद इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़ तो आपको बता दूं ये लेह टाउन में है। बनाई कब गई है? 1667 से 1666 से लेके 67 एडी में। और ये बनाई किसके एग्रीमेंट पे हुई थी? ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा आगे आ जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। औरंगजेब के कहने पे ये बनाई गई थी। किसके द्वारा? जो लद्दाख के रूलर थे उस टाइम पे, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था आपका डैलडान नामग्याल। तो यही इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। जामा मस्जिद आप देख सकते हैं यहाँ पे। लद्दाख वाली क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है। रूलर पूछा जा सकता है उस टाइम पे कौन थे वहाँ के, या ये पूछा जा सकता है कि एग्रीमेंट किस एम्परर के साथ हुआ था, तो वो औरंगजेब के साथ हुआ था। नेक्स्ट की बात करूँ तो आलची मोनेस्ट्री जो आपकी है सामने, वो क्यों फेमस है? इसे वापस आपको मैंने बताया मोनेस्ट्री को गोम्पा भी कहते हैं। तो ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ही है। ये आलची विलेज है एक लेह डिस्ट्रिक्ट में। तो ये वहाँ पे है। बनाई किसने है? ये बनाई है गुरु रिनचेन ज़ेंगपो जी ने। तो आपको ये भी याद होना चाहिए, नाम पूछा जा सकता है डायरेक्ट एग्जाम में। बात करते हैं नेक्स्ट, स्पितुक। स्पितुक क्या है? ये भी एक मोनेस्ट्री है। इसको स्पितुक गोम्पा भी कहते हैं और इसे ही पेथुप गोम्पा भी कहते हैं। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है पेथुप गोम्पा किसका नाम है, या फिर स्पितुक को और क्या कहते हैं। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है लेह डिस्ट्रिक्ट में, लद्दाख में ही। ये बनाई गई थी आपकी जो एल्डेस्ट ब्रदर थे ला लामा चांगजुप, और जो थे, नाम मैं आपको लिख देता हूँ, आप नाम एक अपने नोट्स जो आप बना रहे हैं उस पर लिख लें ताकि एग्ज़ाम में आप याद कर लें।
मैं वापस लिख देता हूँ, ला, लामा, चैंग, चुप, ऑड। ये कब बनाई थी? जब वो यहाँ आए थे मर्यूल में 11th सेंचुरी में। तो इतना ही आपको इसके बारे में याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट, फेयांग। फेयांग क्या है? ये भी मोनेस्ट्री है, सिचुएटेड 70 किलोमीटर फ्रॉम ले टू ऑन द ले कारगिल रोड। बनाई गई है ताशी नामग्याल जी के द्वारा। ताशी नामग्याल, आपको नाम पता होने चाहिए, ताशी नामग्याल। 16th सेंचुरी में ये बनाई गई है। ये इसके साथ ही जो गोम्पा है ये बिलोंग करते हैं रेड कैप सेक्टर ऑफ बुद्धिस्ट। तो आपने देखा होगा रेड कैप सेक्टर ऑफ बुद्धिस्ट जो आप देखते हैं हर जगह पे, उनको ये बिलोंग करती है। बात करते हैं नेक्स्ट, ले पैलेस। ले पैलेस क्या है? ये बनाई गई है एक मॉन्यूमेंट जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग भी है, 9 स्टोरी आप देख सकते हैं, ये काफ़ी ऊंची इमारत है। ये बनाई गई है 17th सेंचुरी में, किसके द्वारा? वापस से सेंगे नामग्याल जी के द्वारा। आपको सिर्फ इतनी चीज़ें याद रखनी है और आपको बस ये याद रखना है कि ये बनाई किसने है और है कहाँ पे। बात करते हैं नेक्स्ट, द्रास। द्रास को गेटवे ऑफ लद्दाख भी बोला जाता है। आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि गेटवे ऑफ लद्दाख किसे कहा जाता है, तो आप देख सकते हैं ये द्रास को कहा जाता है। द्रास है क्या? बेसिकली द्रास एक टाउन है कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, जो कि जोजिला पास जो है और करगिल टाउन को है उनके बीच में है। जोजिला पास और करगिल टाउन के बीच में ही है ये। द्रास को सेकंड कोल्डेस्ट जगह कहा जाता है दुनिया की, आफ्टर साइबेरिया। इधर टेम्परेचर -40 डिग्री भी चला जाता है। या फिर अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि इंडिया की सबसे ठंडी जगह कौन सी है, तो द्रास को आप कह सकते हैं। अगर ऑप्शंस में होगा तो आप मार्क कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, स्तोक गोम्पा। स्तोक गोम्पा, आपको मैंने बताया गोम्पा को ही मोनेस्ट्री कहा जाता है। ये एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ही है लद्दाख में, ले में है बेसिकली, फाउंडेड बाय लामा लहा वांग। तो ये इन्होंने बनाई है, कब बनाई है? 14th सेंचुरी में इसको बनाया है। और इंक्लूडिंग इसमें एक और चीज़ें आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, ये तो थी आपकी लद्दाख की, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो हमने 3 पार्ट में की है वही है। मैंने अभी जो आपको करवाई है वो प्लेसेस करवाई हैं। लेक्स जो हैं वो मैं आपको अलग से करवाऊंगा, एक वीडियो बना के कंपाइल्ड, उसमें सारी वो करवा दूंगा। और एक वीडियो आपको मिलेगी जिसमें मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा, जो भी छोटी सी चीज़ें हमारी मिस हो गई हैं उस पर। तो एक एक टॉपिक को पूरी डिटेल में करेंगे, ताकि अगर कल को हमारा जेकेएसएसबी कोई और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और उसमें जेएंडके के रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है तो वो आपकी ये सारी कवर हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट टाइम है अभी करने के लिए। जल्दबाजी में भागने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही वीडियो बनाऊं और उसी में ही सारा मिक्स कर दूं। आराम आराम से आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, आपको हर एक चीज़ मिलती रहेगी। बात करते हैं अब इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की फॉर्म में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उस पर। अगर आपसे पूछा जाए वेनिस ऑफ ईस्ट किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है श्रीनगर। श्रीनगर के साथ साथ 2 और जगह है इंडिया में जिन्हें ये कहा जाता है, लेकिन जेएंडके के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो श्रीनगर को ही कहा जाता है। आपसे यही पूछा जाएगा। छोटा कश्मीर किसे कहा जाता है? छोटा कश्मीर कहा जाता है भद्रवाह को, जो बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आपसे पूछा जाए रेड लैंड किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका लद्दाख को। सिटी ऑफ टेम्पल्स, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये जम्मू को कहा जाता है। लैंड ऑफ स्प्रिंग्स किसे कहा जाता है? ये बडगाम को कहा जाता है। विलेज ऑफ शेफर्ड्स किसे कहा जाता है? ये पहलगाम को कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं पहले भी। मिडो ऑफ गोल्ड मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, याद रखने के लिए भी बताया था कि कैसे याद रखना है। गोल्ड यानी कि सोना, सोनमार्ग, और फ्लावर्स यानी कि गुल, यानी कि गुलमार्ग। तो आपको ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगी। राइस बाउल ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कुलगाम को। होम ऑफ आम्बरी यानी कि एप्पल किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका शोपियां को। इसी के साथ एडोब ऑफ फेरिस किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका परी महल को। आप देख सकते हैं फेरिस और परी, ये याद रखना इजी है। ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, ये है आपकी डल लेक, जिसको अभी इको सेंसिटिव जोन में डाला गया है, क्योंकि ये श्रिंक होके सिर्फ 10 स्क्वायर किलोमीटर रह गई है। तकरीबन
25% रह गई है अपने एक्चुअल जो इसका साइज था उससे। काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है इसमें। और यहाँ पूछा जाए सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स, तो वो है आपकी मानसाबल। अब जो एक अलग लेक्चर आपको मिलेगा जिसमें मैं सिर्फ लेक्स कवर करवाऊंगा। जैसे आपको पता है वुलर लेक है, डल लेक है, मानसर लेक है, सनीसर लेक है, तो बहुत सारी लेक्स ऐसी है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। फिर हम दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। तो इतना आपको मैं बता दूं कि आपका कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। एमसीक्यूज की बात करूं कि लद्दाख पे किस तरीके के पूछे गए हैं, तो मैं आपको वो भी थोड़े से बता दूं। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन वो है जो आपको एग्जाम में पूछे गए हैं यहाँ। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन कि कौन सी वैली है जो स्टार्ट होती है एट द बेस ऑफ जोजिला पास टनल। तो मैं जोजिला पास, मैंने आपको बताया जोजिला पास से कौन सी ऐसी जगह है जो शुरू होती है, वो है आपकी द्रास। तो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। यहाँ पे पूछा गया है कि जो परी महल है, जो माउंटेन आपकी है जबरवान जम्मू कश्मीर में, तो ये किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी आपकी दारा शिकोह जी ने। बात करते हैं नेक्स्ट। तो आप ये देख सकते हैं खादर दोंग ला बिलीव टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स इन द वर्ल्ड इज बेस्ट नोन फॉर इट गेटवे टू। तो आपको ये बताना है कमेंट में कि किसके साथ ये बात कही गई है। इसका आंसर आप कमेंट में लिखें। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स कौन सी है वर्ल्ड की, तो आपको ये नाम भी पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। जो लोग नए हैं वो ये ज्वाइन कर ले। प्लेलिस्ट आपको मैं बता दूं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको सारी प्लेलिस्ट दिख जाएगी। और 1 महीने के अंदर अंदर हम ये टॉपिक कवर करके छोड़ देंगे। हम नहीं चाहते कि हम इसको खींचते रहे जब तक एग्ज़ाम हो। फिर एमसीक्यू उसकी वीडियो आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, जिससे आपका सारा कवर होता रहेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे आपको बस इतना ही है, आराम से पढ़ते रहे, कोई जल्दबाजी ना करें। जो चीज़ें पढ़ेंगे उसको बार बार पढ़ें, कंसेप्ट क्लियर करें, क्योंकि जो लोग आपके साथ पढ़ रहे हैं उनकी तैयारी अभी ये चल रही है और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हमारे साथ 21,000 लोग जुड़े हैं। कल को अगर ये 21,000 2100 भी हों या 21 भी हों, और उसमें से भी सिर्फ एक की सिलेक्शन होती है, हमारे लिए सिर्फ वही टारगेट है और हमारा सिर्फ वही मोटिव है। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, आराम से पढ़ते रहे, जल्दबाजी ना करें। जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसे आराम से समझने की कोशिश करें। जिनको जो प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उस पर काम करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में उसको इम्प्रूव करेंगे। हमारी तरफ से जितना हो सकता है हम वो करेंगे, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपनी तरफ से कितना एफर्ट। और जो लोग नए हैं, बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं, वो हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप क्विज़ अटेम्प्ट कर सकें। क्विज़ लाइव चलता है, आपको अपनी तैयारी दिख जाएगी वहाँ पे कि कितनी चल रही है बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। तो एक एग्ज़ाम वाली फील भी आती है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस।